अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ा अहम मौजू आज का, और कोई मैं ख़बर नहीं दे रहा, लेकिन एक शख्सियत का अहाता करना मकसूद था जिस पे बहुत सी रिजर्वेशंस आपकी मौजूद हैं और एक ख़ास अंदाज पर उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी शख्सियत से काम लेना होता है तो उसकी तरबियत का एहतमाम भी उन्हीं तकाज़ों के तहत होता है ताकि वो उस माहौल में रहकर कुंदन बन जाए। ऐसा फौजी अफसर जिसकी किसी पाकिस्तान के किसी बड़े स्टेक होल्डर से कोई रिश्तेदारी नहीं, ना ही कोई दावा कर सकता है कि वो उसका महरम राज़े दरून मैं खाना है, इसलिए वो किसी के एहसान के बोझ तले दबा भी हुआ नहीं। जनरल सैयद आसिफ मुनीर शाह, बल्कि मैं कहूँगा हाफिज सैयद आसिफ मुनीर शाह आर्मी चीफ बनने से पहले इंडियन सरहद पर जीओसी और डीजीएमआई और एमआई डीजीआईएसआई, कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के मनासब पर फराइज सर अंजाम देते रहे। चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज हमीद या किसी दूसरे पेशराओं की तरह किसी सियासी लोगों से उनकी पेशा वाराना तकाज़ों के बरअक्स किसी से उनका जाती ताल्लुक न था, बल्कि इससे बिल्कुल बरअक्स उनके ताल्लुकात का हल्का बहुत महदूद था और मुतलका लोगों या करीबी दोस्तों के सिवा गैर मुतलका सिविलियन लोगों के साथ मेल मिलाप से हमेशा वो गुरेज़ा रहे। इसलिए ये कहना बेजाना होगा कि सिविलियन में अपने रिश्तेदारों के अलावा चंद ही लोग होंगे जिनसे उनके किसी हद तक मरासम होंगे। इसलिए कोई भी इनसे मिलकर यह दावा नहीं कर सकता कि वो इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि उनकी शख्सियत और नजरियात के गिर्द तजस्सुस और मफरूजों का एक हाला बना हुआ है। वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगियां करते वक्त खबर और सियासत की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहे। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शंस नहीं किया और ना ही सिविलियन प्रोग्राम में कहीं नजर आए। इसलिए उनकी नजरियात तरजीहात से मुताल्लिक तजस्सुस बरकरार रहा। लेकिन चंद रोज कबल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तकरीब में उनकी शख्सियत और उनके तस्वुरात और उनके जो ख्यालात हैं वो खुलकर लोगों के सामने आए। पहली बार अगरचे उस जो उन्होंने स्पीच की, हालांकि उनका कोई इरादा वहाँ खुताब करने का ना था और उनका फ़कत यही प्रोग्राम था कि वो इसमें शरीक होंगे, और ना ही उनके पास कोई लिखी हुई तकरीर थी जो ISPR ने या किसी जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो लिख के उन्हें दी हो। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ हुकूमती शख्सियात ने उन्हें मजबूर किया कि वो स्पीच करे, खुताब करे। लिखी हुई तकरीर के बरअक्स इसका उनका खुताब बहुत जबरदस्त था। उनके किसी फौज का या किसी स्टाफ का कोई इनपुट शामिल नहीं था। उनकी ये स्पीच बिल्कुल फिलबदी थी। अच्छा, इब्तदाइया जो था उन्होंने क्योंकि वहाँ गैर मुल्की सफारतकार मौजूद थे, सरमायाकार भी थे, तो उनको अंग्रेज़ी में उनको स्पीच की इब्तदाइया, और फिर उन्हें बताया कि पाकिस्तान के इंसानी और कुदरती वसाइल का उन्होंने तज़किरा किया और कहा कि हम एक काबिल और अहलियत रखने वाली कौम है जो टॉप पर जाने की सलाहियत, अरूज पर जाने की सलाहियत रखती है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया की कोई ताकत उनकी तरक्की के रास्ते में हायल नहीं हो सकेगी। उन्होंने शुरा को यकीन दिलाया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फौज मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। जनरल आसिफ मुनीर शाह साहब ने अपनी तकरीर में इस हकीकत पर पर्दा डाला कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट उनका और उनके अदारे का क्या किरदार है। सिर्फ भरपूर तावन की बात की, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच जब उनकी बारी आई तो उन्होंने स्पीच में कहा कि ये ब्रेन चाइल्ड
जनरल आसिम मुनीर शाह साहब का है, इसलिए क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और अपनी स्पीच के दौरान जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने सामीन पर नज़र डाली तो उनको ये पता मालूम था यहाँ किसानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अंग्रेज़ी शायद ना समझ सके, इसलिए उन्होंने फिर उर्दू में बात करनी शुरू की। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन्होंने यूं किया कि मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बात करना चाहता हूं और बतौर मुसलमान बात करते हुए हमेशा कोशिश करता हूं जो उम्मुल किताब है, यानी नुस्खे कीमिया हमारे पास है कुरान मजीद, और उससे रहनुमाई ले सकूं। ये पाकिस्तान में तो पहली बार हुआ है ना ऐसा कि कोई इस अंदाज से बात दो ठोक के खम ठोक कर कहे। सोर्स ऑफ गाइडेंस अगर कोई है तो रहनुमाई का वो कुरान मजीद है। अल्लाह अकबर। इस कुरान में हमें कहा गया है, उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने की हैसियत से आपने कभी मायूस नहीं होना। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर ही मायूस होते हैं। अपनी गुफ्तगू में सूरह ज़मर में की उस आयत का इजाफा किया कि जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। उनका कहना था जब हमारा रब ये कहता है फिर क्या वजह है कि अगर थोड़ा सा मसला आपको पेश आता है तो आप हाहाकार मचाना शुरू कर देते हो और चीखो पुकार करना शुरू कर देते हो, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो आखिर हम सब्र का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? कुरान ने बहुत खूबसूरत बात की, एक ऐसी हसीन बात जो मेरा अल्लाह ही किसी अपने किसी बरगजीदा या उन लोगों के लिए करता है जिनको उसने इंतखाब कर रखा होता है, जिन्होंने एक बनो इंसान की फलाह के लिए काम करना होता है। ये हदायत है ही उनके लिए। उन्होंने कहा मुसलमान कुरान पाक की रूह से मुसलमानों की सिर्फ दो हालतें होती हैं। एक ये जब उसको तकलीफ पहुंचती है ना तो वो सब्र करता है, और जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमें कामयाबी से सरफराज कर दिया। ये भी क्रेडिट मेरे अल्लाह का है। तो इसी कुरान में पाक में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अल्लाह ने यह भी बता दिया है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। अल्लाह शुक्र की जजा देने वाला और बहुत कुछ जानने वाला है। क्या अल्लाह ने हमें नहीं बताया? ये फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें नहीं बताया कि उसकी जिंदगी का मकसद आपको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में से डालकर आपका टेस्ट लेना होता है। ये एक बुनियादी बात थी कि अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसानियत में सबसे बड़ा मुसलमान के लिए यह है कि आपको आजमाइश में डालना है, भट्टी में आपको डालकर आजमाइश में डालना है। तो उस तरह एक सूरत का उन्होंने जिक्र किया जो शायद मैं बोल रहा हूं, तो उसकी आयत थी कि उसका तर्जुमा था क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि उनका यह कहने पर छोड़ दिया जाएगा अगर हम ईमान ले आए हैं तो उनका आजमाया नहीं जाएगा? कि वो लोग जो मुसलमान हुए थे तो क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा? फिर कुरान की ये भी आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा था कि बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो जरूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और जरूर झूठों को भी देखेगा। और जब अल्लाह ने बता दिया हम आपको आजमाएंगे तो कुरान की इन तालीमात को क्यों आप फरामोश कर देते हैं? जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता हर एक को कह रहा होता है पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन पाकिस्तान उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम रहेगा, सलामत रहेगा। मुश्किलात जरूर आती हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया सूरह अल इमरान की फिर आयत नंबर 139 का उन्होंने तर्जुमा उन्होंने अरबी में बात की और कि गम न कर, फिक्र न करो, तुम ही गालिब आओ अगर तुम ईमान लाए। फिर सूरह अल इमरान की में ही अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें जख्म लगे हैं तो क्या उनको जख्म नहीं लगे? तुम्हारे दुश्मनों को जख्म नहीं लगे? तुम्हारे मुखालिफिन को जख्म नहीं लगे? यानी अगर तुम्हें वो तकलीफ पहुंची है तो क्या तुमने अपने दुश्मनों को जख्म नहीं लगाए? अबे अगर दुश्मन तकलीफ देता है तो हम भी उनको आराम से नहीं बैठने देते। जहां तक औकात के उलट फेर का ताल्लुक है तो वो भी अल्लाह ने कुरान के में हमें पहले से बता दिया है कि मैंने दिनों को जो डेज हैं दिनों को इंसानों के दरमियान में फेरता हूं, इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए। इस कश्मकश में जिंदगी है। आपने दिल के मरीज को मॉनिटर करने वाली मशीन तो देखी होगी ना,
جو اسپتالوں میں لگی ہوتی ہے، گراف چل رہا ہوتا ہے، اگر گراف اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے تو یہ آپ کی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن جب لکیر سیدھی آ جائے تو پھر آپ دیکھا کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ڈاکٹرز مایوسی سے سر نیچے جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ چلا گیا، مر گیا۔ تو وہ موت کی علامت ہے، وہ جمود ہے کہ جامد ہو گیا۔ یہ کشمکش زندگی کی علامت ہے اور قوموں کی زندگی کی بھی علامت ہے۔ آرمی چیف کے اس فل بدی اور جذباتی تقریر سن کر وہاں جو شرکا تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ اپر فلور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسان تھے، تو وہ جب انہوں نے اسپیچ سنی تو وہ جذباتی ہو گئے، تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، جس پر جنرل عاصم منیر نے انہیں منع کیا۔ نمبر ایک تو بات یہ تھی کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جس طرح پاکستان میں ہر حکمران نے اسلامک ٹچ دے کر اپنے لیے حمایت حاصل کی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس لیے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اسلامک ٹچ دینا چاہ رہے، نہیں۔ اس نے کہا جو قرآن میں نے پڑھا وہ اپنے لیے پڑھا ہے تاکہ اس پہ میں عمل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ نہ میں مولوی ہوں نہ مذہبی لیڈر ہوں، قرآن کو میں نے فوجی ڈیوٹی کے ساتھ اپنے شوق کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے ہی میں اپنی زندگی کی ہر لمحے اس کی رہنمائی لیتا ہوں۔ ایسا خوشگوار تاثر جس کا احساس اب ہم سب کو ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے پاکستان کو اس خوفناک گرداب سے ضرور نکالنا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا بندوبست اہتمام کر دیا گیا ہے جس کی ایمانداری اور اصولوں کی پاسداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے بے داغ ماضی اور فعال حکمت عملی سے میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، میرا دل ایمان کہتا ہے، میری سوچ مجھے یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو جلد ایک شاندار تابناک مستقبل ضرور ملے گا۔ خاطر جمع رکھیے، فقط ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر آپ کو تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، ہر گام پر ہر موڑ پر دھوکے کھائے ہیں۔ وہ محسن نقوی کا جیسا شعر تھا، میں تشنہ لب جب دور سے دیکھوں تو ہر طرف سیلے آب پاؤں، قریب جاؤں ریت شعلہ غبار ساحل دھواں سمندر۔ لیکن آج جنرل عاصم منیر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ اب آپ سے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ میں آپ کے سامنے جلد حاضر